नमस्कार, मैं हूं कुमैल रिजवी। इस वक्त मैं मौजूद हूं मुजफ्फरनगर के वार्ड नंबर 30 में। हमारे साथ एक राष्ट्रीय लोकदल समर्थित प्रत्याशी हैं कमल गौतम जी। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त पंचायत चुनाव में इनके यहाँ माहौल क्या चल रहा है। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आप ये बताएं कि आपके यहाँ क्या माहौल चल रहा है पंचायत चुनाव को लेकर? देखिए जी, हमारे यहाँ पंचायत चुनाव का माहौल सबसे ज़्यादा जो भारतीय जनता पार्टी के जो खिलाफ माहौल है, किसानों की गन्ने का परमिट, बेरोजगारों का और विकास कार्यों के नाम पे जो धांधली करके ये लोगों ने धोखा देकर सरकार बनाई, उससे बहुत सख्त नाराज़ हो रहे हैं। और ये किसी भी तरीके से किसी भी सरकारी कार्यालय पे इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और गरीब आदमी पिट रहा है बहुत बुरी तरीके से। और हमारे यहाँ से इस वार्ड पे सबसे ज़्यादा समस्या विकास कार्यों की हो रही है कि जो यहाँ से हमारे यहाँ के जो मंत्री सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, वे सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने की तो बात करते हैं, लेकिन जो अगर सड़कों की एप्लीकेशन वगैरह लेके जाते हैं या खड़ंजों की, तो वे सुनवाई नहीं करते। वे बोलते रहते हैं कि आप लोग जो भाई मोदी सरकार को वो सम्मान दो और मोदी सरकार के साथ रहो, जिससे कि यहाँ का जो हिंदू मुस्लिम का भाईचारा बिगाड़ के ये लोग यहाँ का जिले 2002 दंगा हुआ था उसका माहौल बनाने के चक्कर में लग रहे हैं। इसलिए मेरी यहाँ की जनता से भी अपील है कि भाई राष्ट्रीय लोकदल जो एक भाईचारे की पार्टी है, जो राष्ट्रीय लोकदल का कई सालों से भाईचारा चला आ रहा था, उसकी वजह से मुजफ्फरनगर में बहुत बड़ी शांति बनी रही थी और कभी भी एक चूही तक का बच्चे को भी कभी कोई तकलीफ नहीं हुई। और आज वही माहौल दोबारा से भाईचारे का बनता जा रहा है। इसमें हमारे जाट समाज, मुस्लिम समाज, बैकवर्ड समाज और दलित समाज भी बहुत जुड़ के अच्छी तरीके से हमारे सपोर्ट में खड़ा है। और जयंत जी के चौधरी साहब के हाथों को मजबूत करने के लिए हमारे साथ खड़ा है और बोल रहा है कि जयंत जी का चौधरी साहब की जो किसानों की और मजदूरों की और दलितों की और महिलाओं की जो हमारी लड़ाई है, उसमें हम पूरी तरीके से साथ खड़े हैं, जी जान के साथ खड़े हैं और 2022 तक लड़ेंगे। उसके बाद केंद्र की सरकार भी बदलने का काम करेंगे। ये हमारे यहाँ युवा पीढ़ी की और हमारे लोगों की अपील है, क्षेत्रवासियों की। अच्छा, आप एक विशेष वर्ग से आते हैं, आज अंबेडकर जयंती भी है, तो आपको नहीं लगता कि आप कहीं ना कहीं जो है ये जातिवाद आजकल ज़्यादा कुछ फैल रहा है? जी, जातिवाद तो इन लोगों ने इसलिए फैला रखा है। अब ये बोलते रहते हैं आरक्षण ख़त्म करो, हम तो कह रहे जाति ख़त्म करो तो आरक्षण ही ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए जातिवाद को भारतीय जनता पार्टी की आरएसएस की सोच ने और ज़्यादा पनपा दिया। अन्य इससे पहले जो सरकारें चल रही थी, इतना जातिवाद नहीं था, इतनी वो नहीं थी। जिस तरीके से इन लोगों ने हिंदू धर्म करके फिर जातियों में बांट के उन लोग गाँव देहात तक जातियों बांट के तनाव ऐसा पैदा कर दिया। अगर कोई मोटरसाइकिल लेके या शहर में भी कोई जाता है, आपस में टकरा जाता है, तो उसकी तिलक और टोपी देखकर ये दंगा कराने की साजिश करते रहते हैं और किसी गरीब आदमी की सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये बाबा साहब की जयंती पे सब लोगों को बधाई है। बाबा साहब ने इतना बड़ा संविधान दिया है, भाईचारे का संविधान दिया, जिसको हमारे चौधरी अजीत सिंह जी जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे जयंत जी है, इन लोगों ने भी संविधान के दायरे में, कानून के दायरे में रहकर, अनुशासन के दायरे में रहकर अपनी पार्टी में सभी बिरादरी के सभी सम्मानित लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया है और बोला है कि अपने लोगों की लड़ाई लड़ो, हम आपके साथ हैं, चाहे हमें दिल्ली नहीं, चाहे हमें किसी भी सरकार से लड़ना पड़े, लेकिन हम गरीबों की और दलित समाज के और हमारे जितने भी गरीब लोग हैं, हर बिरादरी के लोग उनके साथ खड़े हैं और पूरी तरीके से खड़े रहेंगे। अच्छा, किस तरह से खाका तैयार किए हैं आप, क्या एजेंडा लेके उतरे हैं चुनाव में इस बार? जी, हमारा एजेंडा किसान मजदूरों की लड़ाई है। जो किसान हमारे वहाँ बॉर्डर पे पड़े हैं, देश में आज़ादी से पहले आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी किसान आंदोलन दिल्ली से बाहर हुआ हो। ये पहला आंदोलन है जो किसान दिल्ली से बाहर हो रहा है, नहीं तो सारे आंदोलन दिल्ली के अंदर होते थे। और उन आंदोलनों की वजह से हम लोगों के किसानों की समस्याएँ सुनी जाती थी। और सबसे बड़ी समस्या हमारे जो युवा पीढ़ी है उसकी बेरोजगारी है और जयंत जी का विश्वास है। जो जयंत जी हमारे दलित समाज के लिए लड़ाई लड़ते हैं, हाथरस कांड में गए थे, वहाँ दलित समाज का इतना बड़ा मुद्दा था, उसमें उन्होंने वहाँ अपनी बात रखने के लिए पत्रकार से बात कर रहे थे, जबकि कोई धरना प्रदर्शन या कोई ऐसा मामला नहीं था, लेकिन यहाँ के प्रशासन ने उन पर लाठी चलाने का काम किया। उससे हमारे सभी समाज के सभी तबके के लोगों में, युवाओं में भारी रोष है कि जो भी जनता की समस्या उठाते हैं उन पर लाठी चार्ज करते हैं और लाठी चार्ज के साथ साथ जो न्याय लेने की बात करते हैं उन्हें अपने आप को फांसी पर चढ़ना पड़ता है। हमारे एक यहाँ से लेडीज़ का वो हुआ था, उसके बाप को फांसी पर चढ़ना पड़ा। जगह जगह जहाँ भी कोई न्याय वाली बात होती है, कोई भी हाईलाइट मामला होता है, उसे न्याय लेने के लिए किसी न किसी के परिवार के आदमी को फांसी खानी पड़ती है, जहर खाना पड़ता है या अपने आप को सुसाइड करना पड़ता है, जब जाकर उसे न्याय मिलने की उम्मीद होती है। आपको लगता है कि इस जो दिल्ली में बॉर्डर पर किसान बैठे हैं, आंदोलन हो रहा है इतने दिनों से, इसका कोई प्रभाव है पंचायत चुनाव पे? जी, इसका तो बहुत प्रभाव है, क्योंकि किसान संगठन जितने भी किसान संगठन हैं वे सब के सब और मजदूर संगठन है, सब लोगों ने हमारी राष्ट्रीय लोकदल
राष्ट्रीय लोकदल चौधरी अजीत सिंह जी के साथ मिलकर चौधरी जयंत जी के हाथों को मजबूत करने का काम किया है। इसलिए किसी भी गांव में भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता प्रचार करने के लिए नहीं जा रहा है और ना ही वह जाने का, क्योंकि गांव देहात के लोगों ने कह दिया है कि जो हमारे ऊपर लाठी बजाएगा हम उसको यहाँ से प्रचार करने नहीं देंगे, या तो हमारी समस्या हल करो, और अगर हमारे पे लाठी बजाएंगे, गोली चलाएंगे तो उन्हें गाँव में घुसने नहीं देंगे।